हेलो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार अपने मोबाइल पर बहुत सारे स्टॉक के चार्ट देखे होंगे और उन चार्टों को ऊपर नीचे होते हुए भी देखा होगा। कई बार तो आप लोगों ने बिना सीखे बिना जाने ट्रेड भी लिया होगा और नुकसान भी उठाया होगा, प्रॉफिट भी किया होगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट में कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। तो यदि आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में चार्ट को देखने का नज़रिया एकदम चेंज होने वाला है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज हम लोग सबसे पहले इसमें जो सीखेंगे वो डिमांड सप्लाई और ट्रेंड लाइन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं कि जैसे डिमांड लाइन क्या होती है। दोस्तों, डिमांड लाइन एक ऐसी जगह होती है जहां से मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोग माल को खरीदते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हैं जिसको आप देख रहे हैं। और उस स्टॉक को जैसे ही खरीदते हैं तो मार्केट वहां से तेजी से ऊपर जाने लगती है। जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाती है उस पॉइंट पर खींची गई लाइन को हम लोग डिमांड लाइन कहते हैं। उसी तरह से सप्लाई लाइन क्या होती है, इसको यदि हम लोग समझें तो सप्लाई लाइन एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा था, अब वो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोग बेचना शुरू कर रहे हैं। और जिस जगह से वो लोग बेचते हैं तेज़ी से मार्केट वहाँ से नीचे गिरने लगती है। जिस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरने लगती है वहाँ पर एक सीधी लाइन जब खींची जाती है तो वही लाइन को सप्लाई लाइन कहा जाता है। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है दोस्तों? ट्रेंड लाइन को यदि हम लोग समझें, ट्रेंड लाइन हमको यह समझने में मदद करती है कि मार्केट में कहाँ से तेज़ी से मार्केट ऊपर जाने वाली है और मार्केट में कहाँ से तेज़ी से नीचे गिरने वाली है। ये हम लोग भविष्य में क्या होने वाला है यह ट्रेंड लाइंस खींच करके जान सकते हैं। अब डिमांड सप्लाई लाइन को ड्रा करने के कुछ नियम होते हैं, उनको हम लोग समझते हैं और जानते हैं किस तरीके से डिमांड और सप्लाई लाइन खींची जाती है। जैसे हम लोग डिमांड लाइन को ड्रॉ कैसे करें, तो डिमांड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को कोई दो ऐसे पॉइंट बनाने पड़ेंगे, दो ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां से मार्केट तेजी से ऊपर गई है। यानी कि जहां से दो ऐसे पॉइंट जहां से मार्केट में तेजी से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारे स्टॉक को खरीदा है और वहां पर मार्केट तेजी से ऊपर गई है। उन दो पॉइंटों को मिला करके यदि आप कोई सीधी लाइन खींचते हैं तो वही डिमांड लाइन कहलाती है। अब सप्लाई लाइन क्या होती है? सप्लाई लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां से दो पॉइंटों को मिला करके, दो पॉइंट यदि आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जहां से मार्केट तेजी से नीचे गिरी है, उन दोनों पॉइंटों को मिला करके यदि आप एक सीधी लाइन खींचते हैं तो वही लाइन सप्लाई लाइन कहलाती है। अब इसको हम लोग चार्ट में ड्रॉ करके देख लेते हैं किस तरीके से यह काम करती है। जैसे आप देखिएगा कि मार्केट यहां से तेजी से ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई, फिर यहां से मार्केट तेजी से ऊपर गई। तो अब आपको यहां पर दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को मिला करके यदि आप कोई सीधी लाइन खींचते हैं तो यही लाइन आपकी क्या लाइन कहलाती है? डिमांड लाइन या फिर सपोर्ट लाइन कहलाती है। ठीक है। और इस तरीके से मार्केट फिर से नीचे आती है। तो अब आपको जब सप्लाई लाइन खींचना है तो सप्लाई लाइन आप कैसे खींचेंगे? तो आपको कोई ऐसे दो पॉइंट चुनने पड़ते हैं जहां से मार्केट तेजी से नीचे गिरी हो। यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है। इन दोनों पॉइंटों को मिला करके आप एक लाइन खींचते हैं तो यही लाइन आपकी कौन सी लाइन कहलाती है? सप्लाई लाइन कहलाती है या तो फिर रेजिस्टेंस लाइन कहलाती है। इस तरीके से डिमांड लाइन और जो है सप्लाई लाइन को आप खींच सकते हैं, यानी कि सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को खींच सकते हैं।
और जैसे डिमांड लाइन के पास मार्केट आए तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और वहां से आप यदि बाइंग करते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप सप्लाई लाइन तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही सप्लाई लाइन के पास पहुंचे वहां से आप बाइंग कर सेलिंग कर दीजिए, और सेल कर देते हैं तो फिर मार्केट तेजी से नीचे आ जाती है। इस तरह से डिमांड और सप्लाई लाइन को खींच करके आप बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। देखिए, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम इसमें लगा हुआ है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिला हुआ है और दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है। इन दोनों पॉइंट को मिला करके हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये डिमांड लाइन या फिर सपोर्ट लाइन हो गई। और इसी तरह से ऊपर में यदि हम 2 पॉइंटों को मिलाएंगे तो उन 2 पॉइंटों को मिला करके हम लोग एक कौन सी लाइन खींच देंगे, एक सप्लाई लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को मिला करके यदि हम कोई लाइन खींचेंगे तो वह लाइन सप्लाई लाइन या रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगी। और अगली बार जब मार्केट वहां पर आएगी तो मार्केट में डेफिनेटली मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट नीचे गिर जाएगी। इस तरीके से आप चार्ट में भी डिमांड सप्लाई लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में जानते हैं। ट्रेंड लाइन के कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझते हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ट्रेंड जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट में तेजी से बाइंग आई है, मार्केट ऊपर जाएगी। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट में सेलिंग आई है, मार्केट नीचे जाएगी। और साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, वहीं पर ऊपर नीचे करती रहेगी। तो अब हम लोग अप ट्रेंड लाइन को खींचेंगे कैसे? अप ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, आपको 2 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने होते हैं जो हायर लो बना रहे हों, यानी कि एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर बना हो। नीचे पॉइंट के यदि ऊपर पॉइंट बन रहा है और उन दोनों पॉइंट को मिला करके यदि कोई लाइन खींचते हैं तो वो आपकी अप ट्रेंड लाइन कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में जानते हैं। तो डाउन ट्रेंड लाइन में 2 ऐसे पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना होता है जो पर्टिकुलर एक पॉइंट ऊपर बना हो और एक पॉइंट उसके नीचे बना हो, और उन दोनों पॉइंटों को मिला करके यदि आप कोई लाइन खींचते हैं तो वही लाइन आपकी डाउन ट्रेंड लाइन कहलाती है। अब साइडवेज ट्रेंड लाइन में क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड लाइन में होता है 2 ऐसे पॉइंट ऊपर नीचे के आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, जहां जैसे आप डिमांड लाइन बना रहे हैं तो साइडवेज लाइन में नीचे के 2 पॉइंट जो दो लो पॉइंट को यदि आप आइडेंटिफाई करके कोई लाइन खींचते हैं तो, और ऊपर से हाई पॉइंट को 2 हाई पॉइंट को आइडेंटिफाई करके लाइन खींचते हैं, उसके बीच में मार्केट यदि अप डाउन कर रही है, रेंज बाउंड है, ऊपर नीचे कर रही है, उन 2 लाइनों के बीच में, तो वही जो है साइडवेज ट्रेंड कहलाता है। इसको हम लोग चार्ट में समझेंगे तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अप ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं और हम समझते हैं। देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर गई और फिर ऐसे नीचे आई। ऐसे नीचे आने के बाद आपने देखा कि एक हाई पॉइंट बन गया और फिर मार्केट ऊपर गई। जब मार्केट ऊपर गई तो आप देखिए पर्टिकुलर पहले तो एक लो पॉइंट यहां पर बना था, अब एक पॉइंट और बन गया है, लेकिन ये पॉइंट जो है नीचे वाले लो पॉइंट से ऊपर बना है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे हायर लो पॉइंट।
तो एक लो पॉइंट और एक हायर लो पॉइंट को मिला करके यदि आप कोई लाइन खींचते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो वही आप ट्रेंड लाइन कहलाएगी। तो चलिए हम लोग एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। तो और ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग इंपल्सिव लाइन कहते हैं। इंपल्सिव लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लाइन ने इस हायर पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, इसलिए यह लाइन जो है इंपल्सिव लाइन कहलाएगी। और लो पॉइंट और हायर लो पॉइंट को मिलाकर के हम एक लाइन खींचेंगे तो वही अप ट्रेंड लाइन या फिर आप सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं, ये कहलाती है। और मार्केट देखिए ऊपर से नीचे आती है, जैसे ऊपर से नीचे आती है तो ये एक पॉइंट बन गया। अब ये जो पॉइंट बन गया, ये आप देखिए हाई पॉइंट के ऊपर बना हुआ है। जब ये हाई पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, यही पॉइंट जो है आपका क्या कहलाएगा? ये हायर हाई पॉइंट कहलाएगा। और इस तरीके से मार्केट में ये जो नीचे लाइन आई है, ये आपकी करेक्टिव लाइन या करेक्टिव वेव कहलाती है। और इस तरीके से मार्केट में फिर ऊपर मार्केट चली जाएगी तो ये फिर हायर लो पॉइंट बना देगा, फिर मार्केट नीचे आएगी तो फिर ये करेक्टिव लाइन जब आएगी तो यहाँ पर मार्केट हायर हाई पॉइंट बना देगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये जो नीचे पॉइंट बना यह हायर लो पॉइंट बनेगा, और फिर मार्केट में यहाँ पर हायर हाई पॉइंट बन गया। और जब ये लाइन बनेगी तो ये लाइन जो है ये आपकी ब्रेकआउट लाइन कहलाएगी। ब्रेकआउट लाइन क्यों? ब्रेकआउट लाइन इसलिए कहलाएगी कि इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये नीचे चली गई है, इसलिए ये ब्रेकआउट लाइन कहलाती है। इस तरह से अप ट्रेंड में आप लोग चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम चार्ट में ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। ये एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड का डेली का चार्ट है, इस पे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एक लो पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है और एक हाई पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है, एक नीचे हायर लो पॉइंट मिला है। अब लो पॉइंट और हायर लो पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं तो एक अप ट्रेंड लाइन खींच देगी, जिसको हम लोग अप ट्रेंड लाइन कहते हैं या सपोर्ट लाइन कहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक हायर हाई पॉइंट मिला है, लेकिन जब कभी भी यह मार्केट नीचे आएगी अप ट्रेंड लाइन के पास तो यहाँ पर देखिए आई है, यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और मार्केट देखिए फिर से मार्केट एक जो है हायर हाई पॉइंट बनाने के लिए तैयार हो रही है और ऊपर चली जाएगी। अभी देखिए मार्केट बीच में है, ऊपर जा रही है। ये लेटेस्ट चार्ट है, आप इसको अपने उस पर देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। डाउन ट्रेंड में हम लोग देखते हैं मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, फॉल कर रही है, फिर मार्केट ऊपर थोड़ा सा गई करेक्शन लेने के लिए और ऊपर देखिएगा आप, फिर मार्केट नीचे ने क्या बनाया, नीचे एक लो पॉइंट बना करके मार्केट ऊपर गई थी और ऊपर से मार्केट फिर नीचे आ रही है। तो आपने यहाँ पर एक हाई पॉइंट देखा और अगला जो वे पॉइंट बना है ये हाई पॉइंट के नीचे बना है, तो इस पॉइंट को हम लोग लोअर हाई पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ पर एक जो है लाइन खींच देंगे, आप हाई पॉइंट और लोअर हाई पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच देंगे, यही लाइन आपकी डाउन ट्रेंड लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन कहलाती है। ठीक है, अब यहां से ये जो लाइन हम लोग आई थी नीचे, ये इंपल्सिव लाइन कहलाएगी। ये इंपल्सिव लाइन क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसने इस लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके नीचे चली आई है और इसलिए यह जो है इंपल्सिव लाइन कहलाएगी। फिर मार्केट ऊपर गई और यहां पर एक पॉइंट बना दिया। अब चूंकि ये पॉइंट जो है ये लोअर पॉइंट के नीचे है तो इस पॉइंट का नाम होता है लोअर लो पॉइंट। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ये करेक्टिव लाइन या फिर करेक्टिव वेव कहलाती है और यहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर फिर आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आ गई है और देखिएगा यहां से मार्केट में तेजी से सेलिंग प्रेशर आता है और फिर मार्केट ऊपर जाती है, यहां पर लोअर लो पॉइंट बना दिया और यहां से मार्केट फिर से नीचे आती है। ये जो लोअर हाई पॉइंट यहां पर बना है, यहां से भी आप जो है क्या कर सकते हैं,
सेलिंग कर सकते हैं। अब देखिए फिर मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर लोअर लो पॉइंट बनाया, और फिर यहाँ मार्केट नीचे आई तो यहाँ पर लोअर हाई पॉइंट बनाया, यहाँ से फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। फिर मार्केट ये ऊपर चली गई। अब देखिए नीचे लोअर लो पॉइंट तो बनाया है, लेकिन चूंकि ये लाइन ने ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके ऊपर चली गई है, इसलिए ये लाइन ब्रेकआउट लाइन कहलाएगी। इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड में लाइनों को खींच सकते हैं। हम लोग चार्ट पर देख लेते हैं, चार्ट पर यह कैसे काम करेगा। देखिए ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट है, ये 3 घंटे का चार्ट है, ठीक है। अब इस पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लो पॉइंट आपको मिला, एक ये हाई पॉइंट मिला, एक ये लोअर लो पॉइंट मिला, और यहाँ पर आपको ये लोअर हाई पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग हाई पॉइंट और लोअर हाई पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को डाउन ट्रेंड लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर लोअर लो पॉइंट मिला है, और यहाँ पर देखिए जैसे डाउन ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आई तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट तेजी से नीचे गई। यहाँ पर नीचे लोअर लो पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पर देखिए फिर से लोअर हाई पॉइंट लगाया। डाउन ट्रेंड के पास आने के बाद फिर लोअर हाई पॉइंट लगा करके मार्केट फिर से नीचे गई। एक फिर यहाँ पर देखिए लोअर हाई पॉइंट लगाया, और यहाँ पर लोअर लो पॉइंट लगाया। तो जहाँ पर लोअर हाई पॉइंट लगा रहा है वहाँ से मार्केट में तेजी से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वहाँ से सेलिंग की जा सकती है। और यहाँ पर देखिए मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं ब्रेक किया। इसको बोलते हैं मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया है, इसलिए ये भी लोअर हाई पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और मार्केट देखिए नीचे चला गया। इस तरह से आप जो है आप चार्ट पर भी ट्रेंड लाइन को, डाउन ट्रेंड लाइन को खींच सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब साइडवेज ट्रेंड लाइन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई और फिर ऊपर गई। अब साइडवेज ट्रेंड लाइन में लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक लो पॉइंट हमको ये मिल गया और एक लो पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों को मिला करके हम लोग एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ये लाइन आपकी जो है डिमांड लाइन या सपोर्ट लाइन कहलाती है। और ऊपर से मार्केट फिर नीचे आई, तो अब हमको क्या खींचना है, अब हमको जो है सप्लाई लाइन खींचनी है या फिर रेजिस्टेंस लाइन खींचनी है। तो 2 हाई पॉइंट को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमने 2 हाई पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ से एक लाइन सीधी लाइन खींच दिया। यही लाइन आपकी जो सप्लाई लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन कहलाती है। और जैसे ही डिमांड लाइन के पास मार्केट आती है तो यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर बनेगा और मार्केट ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही आपको सप्लाई लाइन के पास मार्केट पहुँचती है तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट सीधा नीचे चली जाएगी। इस तरह से आपको मार्केट में चार्ट को ड्रॉ करना है। रियल चार्ट में अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए ये आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का डेली का चार्ट है, अभी लेटेस्ट चार्ट है। इसमें देखिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हमको लो पॉइंट मिला है और दूसरा लो पॉइंट ये मिला है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर के एक लाइन खींचेंगे तो वही लाइन आपकी डिमांड लाइन या फिर सपोर्ट लाइन कहलाएगी। और यहां से देखिए एक बाइंग प्रेशर बना, मार्केट में यहां से एक बाइंग प्रेशर बन गया, यहां से बाइंग प्रेशर बन गया। 2 बाइंग प्रेशर आपको मिले। जैसे डिमांड लाइन के पास मार्केट आती है एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से आप हाई पॉइंट पे देख लिए, 2 हाई पॉइंट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। एक हाई पॉइंट ये, एक हाई पॉइंट ये और एक हाई पॉइंट ये। इन दोनों को मिला करके यदि हम एक लाइन खींचते हैं तो वही आपकी सप्लाई लाइन या रेजिस्टेंस लाइन मिल जाती है। और उसके बाद यदि मार्केट के वहां पर आती है तो वहां पे एक तेजी से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और मार्केट तेजी से नीचे चली जाएगी। इस तरह से आप जो है साइडवेज लाइन को आइडेंटिफाई करके मार्केट में इसको ड्रा कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां से सेलिंग प्रेशर आने वाला है और कहां से बाइंग प्रेशर आने वाला है।
अब हम लोग समरी चेक कर लेते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा डिमांड लाइन क्या होती है, जहां से तेजी से मार्केट में बाइंग आती है, मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, उन पॉइंटों को हम लोग जो है 2 पॉइंटों को मिलाकर के कोई लाइन खींचते हैं तो वह डिमांड लाइन कहलाती है। सप्लाई लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां 2 ऐसे पॉइंटों को मिला करके हम लोग लाइन खींचते हैं, 2 पॉइंट ऐसे जहां से मार्केट तेजी से गिरी हो, उन दोनों पॉइंटों को मिलाकर यदि सीधी लाइन खींचते हैं तो वही सप्लाई लाइन कहलाती है। ट्रेंड लाइन के बारे में हम लोगों ने समझा कि ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक जो है साइडवेज ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में हम लोग पता करते हैं कि मार्केट तेजी से जो है ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर शिफ्ट जो अपने नीचे पॉइंटों को शिफ्ट करती है, ऊपर चली जाती है। डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने जो है लो पॉइंट को नीचे शिफ्ट करते हुए नीचे जाती है। साइडवेज में मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, एक रेंज में बनी रहती है। इस तरह से मार्केट में हमने इन सारी चीज़ों को सीखा है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना प्यार देते रहें। आपके एक कमेंट या एक लाइक से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम लोग और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।